कभी कभी कोई बड़ी बात नहीं हुई होती, किसी ने आपको बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं पहुंचाया होता, फिर भी अचानक आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी की कही हुई एक छोटी सी बात दिल में लग जाती है, कोई थोड़ा सा इग्नोर कर दे, कोई आपकी बात को समझे बिना आपको गलत समझ ले, कोई गुस्से में कुछ कह दे और आप बाहर से चुप रहते हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ टूटने लगता है। आप सोचते हैं, मैं इतना इमोशनल क्यों हूँ, मुझे हर बात इतनी ज्यादा क्यों महसूस होती है, दूसरे लोग इतनी आसानी से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी बात को लेकर घंटों क्यों सोचता रहता हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की ये कहानी और ये बात आपके लिए है, क्योंकि बार बार आंसू आना हमेशा कमजोरी की निशानी नहीं होती। कई बार आंसू उन भावनाओं की आवाज होते हैं जिन्हें हम शब्दों में कह नहीं पाते। सेंसिटिव इंसान चीजों को सिर्फ देखता नहीं, उन्हें महसूस भी करता है। जहाँ कोई दूसरा व्यक्ति सिर्फ एक वाक्य सुनकर आगे बढ़ जाता है, वहीं सेंसिटिव इंसान उसी वाक्य के पीछे छिपी भावना को समझने लगता है। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या वह मुझसे नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? क्या मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? और फिर एक छोटी सी बात दिमाग में बार बार चलती रहती है। यही ओवरथिंकिंग धीरे धीरे इमोशन को और बड़ा बना देती है, और जब भावनाएं बहुत ज्यादा जमा हो जाती हैं तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि आप चीजों को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। हम अक्सर कहते हैं, मैं तो छोटी सी बात पर रो दिया, लेकिन सच ये है कि कई बार आंसू उस छोटी सी बात की वजह से नहीं आते, वे उन सारी पुरानी बातों का जमा हुआ बोझ होते हैं जिन्हें आपने लंबे समय से अपने अंदर दबा कर रखा था। आपने किसी को कुछ नहीं बताया, किसी की बात का जवाब नहीं दिया, अपना दर्द छुपा लिया, मुस्कुरा कर कहा मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर से आप ठीक नहीं थे। फिर एक दिन कोई बहुत छोटी सी बात होती है और आंखों से आंसू निकल आते हैं। लोग सोचते हैं इतनी सी बात पर रो रही है, लेकिन उन्हें क्या पता वह आंसू सिर्फ उस एक बात के नहीं है, उनमें कई दिनों की थकान है, कई महीनों की परेशानी है, कई बार की चुप्पी है, और शायद बहुत सारी अनकही बातें हैं। सेंसिटिव इंसान की एक खासियत होती है, वह दूसरों की फीलिंग्स को बहुत जल्दी समझ लेता है। किसी के चेहरे पर हल्की सी उदासी देखकर पूछ लेता है क्या हुआ, किसी की आवाज बदल जाए तो समझ जाता है शायद कुछ परेशानी है, किसी का व्यवहार बदल जाए तो तुरंत महसूस कर लेता है। लेकिन समस्या तब होती है जब यही इंसान खुद दुखी होता है, तब वह उम्मीद करता है कि कोई उसे भी उसी तरह समझेगा, लेकिन जब कोई नहीं समझता तो दिल और ज्यादा दुखता है, क्योंकि सेंसिटिव इंसान को सिर्फ प्यार नहीं चाहिए होता, उसे समझे जाने की जरूरत होती है। एक सेंसिटिव व्यक्ति के दिमाग में अक्सर एक सवाल चलता रहता है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, किसी ने बात नहीं की तो लगता है शायद नाराज है, किसी ने मैसेज का रिप्लाई देर से किया तो लगता है शायद इग्नोर कर रहा है, किसी ने मजाक में कुछ कह दिया तो भी दिल में लग जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर चीज आपके बारे में नहीं होती। किसी का मूड खराब है, जरूरी नहीं कि उसकी वजह आप हो। किसी ने रिप्लाई नहीं किया, जरूरी नहीं कि वो आपको इग्नोर कर रहा हो। किसी ने कुछ गलत कह दिया, जरूरी नहीं कि वह आपके पूरे व्यक्तित्व को गलत समझता हो। कई बार हमारा दिमाग खाली जगहों को अपनी कहानी से भर देता है और वही कहानी हमें दुखी करने लगती है। हमारे समाज में अक्सर कहा जाता है मत रो, स्ट्रांग बनो। इतनी छोटी बात पर कौन रोता है, लेकिन रोना इंसानी इमोशन है। जिस तरह शरीर को थकान के बाद आराम चाहिए, उसी तरह मन को भी भावनाओं को बाहर निकालने की जरूरत होती है। अगर आंसू आ रहे हैं तो हर बार उन्हें रोकना जरूरी नहीं, कभी अकेले बैठकर रो लेना भी ठीक है, दिल हल्का कर लेना भी ठीक है, लेकिन रोने के बाद उसी दर्द में घंटों फंसे रहना ठीक नहीं। आंसू निकलने दो, लेकिन खुद को वहीं मत छोड़ो। सबसे पहले खुद को जज करना बंद करें। अपने आप से ये मत कहिए मैं बहुत कमजोर हूँ, इसके बजाय कहिए इस समय मैं इमोशनल हूँ और मुझे थोड़ा समय चाहिए। फिर धीरे धीरे सांस लीजिए, एक लंबी सांस अंदर कुछ सेकंड रुकिए और धीरे से बाहर छोड़िए। ऐसा कुछ बार करें। फिर अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दीजिए। आप कहाँ बैठे हैं, आपके आसपास क्या दिखाई दे रहा है, आप क्या सुन सकते हैं। अपने दिमाग को वर्तमान में वापस लाइए, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हमारा दिमाग वर्तमान में नहीं रहता, वह या तो अतीत में चला जाता है या भविष्य की चिंता करने लगता है और हम इस पल को खो देते हैं। अगर आपको बार बार रोना आता है तो एक नोटबुक रखिए और उसमें लिखिए आज मुझे किस बात ने हर्ट किया। फिर लिखिए क्या यह बात वास्तव में उतनी बड़ी है जितनी अभी मुझे लग रही है, और फिर क्या मैं किसी और की सोच को अपनी सच्चाई मान रहा हूँ। कई बार जब हम अपनी फीलिंग्स लिखते हैं तो हमें खुद समझ आने लगता है कि असली समस्या क्या है। शायद हमें किसी की बात नहीं बल्कि किसी पुराने अनुभव का दर्द परेशान कर रहा है। शायद हमें रिजेक्शन का डर है, शायद हमें अकेले रह जाने का डर है, शायद हम बहुत लंबे समय से सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद हम खुद की फीलिंग्स को सबसे आखिर में रख रहे हैं। सेंसिटिव लोग
अक्सर एक गलती करते हैं, वे हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, कोई नाराज ना हो, कोई बुरा ना माने, कोई उन्हें गलत न समझे, इसलिए वे अपनी जरूरतों दबाते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, आप हर इंसान को खुश नहीं कर सकते। आप कितना भी अच्छा व्यवहार कर ले, फिर भी कोई आपको गलत समझ सकता है। आप कितनी भी ईमानदारी से रहें, फिर भी कोई आपके बारे में गलत राय बना सकता है, और ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद के साथ ईमानदार रहें। हर जगह एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं, हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई साबित करना जरूरी नहीं। कभी कभी शांति से पीछे हट जाना भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। आपको शायद लगता है कि आपका सेंसिटिव होना आपकी कमजोरी है, लेकिन सोचिए, जो इंसान दूसरों का दर्द महसूस कर सकता है वह कितना केयरिंग हो सकता है। जो छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ सकता है वह कितना ग्रेटफुल हो सकता है। जो दूसरों की फीलिंग्स समझ सकता है वह कितना अच्छा दोस्त बन सकता है। सेंसिटिव होना समस्या नहीं है, समस्या तब बनती है जब आप दूसरों की फीलिंग्स को अपनी फीलिंग से ऊपर रख देते हैं। इसलिए आपको इनसेंसिटिव बनने की जरूरत नहीं, आपको इमोशनली स्ट्रांग बनने की जरूरत है। इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि आप कभी नहीं रोएंगे, इसका मतलब है आप रोएंगे लेकिन खुद को संभालना भी सीखेंगे। आप हर्ट होंगे लेकिन हर हर्ट को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाएंगे। आप किसी को खोएंगे लेकिन खुद को नहीं खोएंगे। अगर कोई आपको समझ नहीं पाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप समझने लायक नहीं है। अगर किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप वैल्यूएबल नहीं है। अगर किसी ने आपको हर्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा हर्ट होते रहेंगे। और अगर आज आपकी आंखों में आंसू हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। इमोशंस बदलते हैं, सिचुएशंस बदलती हैं, लोग बदलते हैं, और सबसे बड़ी बात, इंसान खुद भी बदल सकता है। आज जो बात आपको तोड़ रही है, हो सकता है कुछ समय बाद वही बात आपको मजबूत बना दे। हम पूरी जिंदगी दूसरों से प्यार पाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन खुद से प्यार करना भूल जाते हैं। एक दिन खुद के साथ बैठिए, बिना फोन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और खुद से पूछिए, मैं वास्तव में कैसा महसूस कर रहा हूँ? मुझे किस चीज की जरूरत है? मैं किस बात से सबसे ज्यादा डरता हूँ? मैं खुद को किस बात के लिए माफ नहीं कर पा रहा? इन सवालों के जवाब तुरंत नहीं मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप खुद को समझने लगेंगे। और जिस दिन इंसान खुद को समझना शुरू कर देता है, उस दिन दूसरों की हर छोटी बात उसके दिल पर पहले जैसी चोट नहीं करती। तो अगर आज आपको छोटी छोटी बातों पर आंसू आ जाते हैं, तो खुद से नफरत मत कीजिए, अपने आप को कमजोर मत कहिए। आप एक इंसान हैं, आपके अंदर फीलिंग्स हैं, आपके अंदर मेमोरीज हैं, आपके अंदर दर्द भी है और हीलिंग की ताकत भी। हाँ, अगर रोना बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लंबे समय से मन भारी रहता है, रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है, नींद या खाने पर असर पड़ा है, या आपको खुद को नुकसान पहुंचाने जैसे विचार आने लगते हैं, तो इसे अकेले सहने की जरूरत नहीं है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करना सही कदम हो सकता है। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, ये अपने आप को महत्व देना है। और अंत में बस एक बात याद रखिए, आपके आंसू आपकी कमजोरी का सबूत नहीं है। कई बार वे इस बात का सबूत होते हैं कि आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन आपकी कहानी सिर्फ आपके आंसुओं तक खत्म नहीं होती। एक दिन यही आंखें रोने के बजाय मुस्कुराएंगी। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, मैं उस समय टूट गया था, लेकिन मैंने खुद को फिर से बना लिया। इसलिए आज अपने आप को थोड़ा प्यार दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, और सबसे जरूरी, खुद को अकेला मत समझिए, क्योंकि आप कमजोर नहीं हैं। आप बस बहुत कुछ महसूस करते हैं, और सही तरीके से खुद को संभालना सीख लेने के बाद यही सेंसिटिविटी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।